नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 संस्कृत के पाठ 5 जिसका शीर्षक है शूरः वयम धीरः वयम। वयम मतलब हम सब, शूरः मतलब शूर, धीरः मतलब धीर। तो यहाँ हम सब धीर हैं, वीर हैं, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका अनुवाद तो शुरू करते हैं पंचम पाठ शूरा वयम धीरः वयम। इसमें बातचीत दिखाई गई है अध्यापक और बच्चों के बीच में। एक बच्चा क्लास का बोलता है, श्रीमन अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। छात्र बोलता है कि श्रीमान आज मैंने शूरा वयम धीरा वयम ये गीत सुना। तो अध्यापक बोलते हैं अस्तु शोभनम, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा बच्चा कहता है श्रीमन अहमपि एतत् गीतम श्रुतवान। श्रीमान जी मैंने भी ये गीत सुना है, सुंदरम गीतम अस्ति, बहुत ही सुंदर गीत है। शिक्षक पूछते हैं छात्र से कि छात्राः शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्द केषां कृते प्रयुक्त। ये जो टाइटल है, जो टॉपिक है जो गीत का, उसमें जो वयम शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किन के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो लड़की है, ये जो छात्रा है, ये कहती है वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। मुझे लगता है ये जो वयम शब्द है ये भारतीयों के लिए है। दूसरा बच्चा बोलता है, दूसरा छात्र कहता है श्रीमन वयम भारतीयाः शूरः वीराः च स्मः। श्रीमान हम भारतीय शूर और वीर हैं। और फिर ये लोग ये गीत कहते हैं। कौन सा गीत है, आइए हम सब पढ़ते हैं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम, इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें हम भारतीयों को संबोधित किया गया है। हम भारतीयों की तरफ से ये गीत गाया जा रहा है। हम भारतीय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम शूर हैं। पहले हम पेन ले लेते हैं बच्चों। भारतीय ये कह रहे हैं कि हम शूर हैं, हम वीर हैं, हम धीर हैं। हम वीर हैं, हम धीर हैं। और सुतराम का मतलब होता है अत्यधिक रूप से। तो भारतीय अपने बारे में कह रहे हैं कि हम बहुत अधिक सक्षम हैं, हम बहुत अत्यधिक रूप से शूर भी हैं, वीर भी हैं और धीर भी। यानी कि हम शूरवीर भी हैं और हम में बहुत धीरज भी है। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। नितराम मतलब भी वही होता है अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक रूप से। यानी कि ये दो जो शब्द हैं ये पर्यायवाची शब्द है। हम गुणशाली हैं, हम बलशाली हैं और हम जय की ओर बढ़ने वाले हैं, हम लगातार जय पाने वाले, ऐसे हम भारतीय हैं। तो भारतीयों की यहाँ क्या विशेषता बतलाई गई है, कहा जा रहा है, भारतीय कह रहे हैं कि हम शूर भी हैं, हम वीर भी हैं और हम धीरज वाले भी हैं। हम बहुत गुणशाली हैं, हम बलशाली हैं और हम जय की ओर बढ़ने वाले, ऐसे हम भारतीय हैं। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। हम कैसे हैं, हम दृढ़ मन वाले हैं। हम मतलब जिस काम को ठान ले उसको पूरा करने वाले हैं। गत लालसा, गत मतलब रहित, लेस, लालच से रहित हैं हम। प्रिय साहसा, हम साहसी हैं, हम साहस हमें बहुत प्रिय है। लगातार हम साहस की ओर अग्रसर हैं। सततम मतलब लगातार, हम लगातार ही साहस की ओर बढ़ने वालों में से हैं। जन सेवका, हम जनता की सेवा करने वाले हैं। अति भावुका, हम लोगों के लिए बहुत भावुक है, किसी का दुख हमें तुरंत दुखी कर देता है। शुभ चिंतका, हम दूसरों की चिंता करने वाले, उनके शुभ चिंतक है, यानी उनके वेलविशर है। नियतम, हर समय हम लोगों की सेवा करने वाले हैं, उनके लिए सोचने वाले हैं और उनके लिए बहुत अच्छा सोचने वाले, ऐसे हम भारतीय हैं जो बहुत अपने संकल्प के पक्के हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है और हम दूसरों के लिए साहसी भी हैं।
धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। धन कामना सुख वासना हमारे हृदय में, हृदय मतलब हृदय में, मन में, वंचना मतलब किंचित मात्र भी, हमारे मन में किंचित भी, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी धन और सुख की लालसा नहीं है। ऊर्जस्वला हम ऊर्जा से भरपूर हैं, हम एकदम एनर्जेटिक हैं। वर्चस्वला मतलब स्फूर्तिदायक, हम बहुत एक्टिव जिसको हम बोल सकते हैं, हम एकदम ऊर्जा से भरपूर, हम एकदम दृढ़ निश्चयी, हम एकदम एक्टिव। अति निश्चला मतलब ऐसे लोग जो निश्चल हैं, जो किसी भी कीमत पे जिनके कदम नहीं डगमगाए, वैसे लोग हैं जो कि विजय की ओर अग्रसर हैं। गत भीतय, गत मतलब हम पहले हमने बात की लेस, किसी के बिना, किसी से रहित। भीतयो, भीतय भीत मतलब होता है डर, हम डर से रहित हैं। धृत नीतयो, नीतियों के पक्के हैं, अपनी नीतियों, अपने जो अपने लिए अपने गोल सेट कर लेते हैं या जो अपने लिए कुछ संकल्प ले लेते हैं उसके हम पक्के हैं। दृढ़ निश्चक्तयो, हमारी शक्ति दृढ़ है, हमें कोई अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता। निखिला मतलब अखिल संसार में, हम इस संसार में हम बिना डर वाले, हम डर से रहित हैं, हम अपनी नीतियों में दृढ़ हैं, पक्के हैं अपने संकल्प में, और हम अपनी शक्ति से हमें कोई हिला नहीं सकता है। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला, और हम कैसे हैं, हम विजय के हम संग्राम समरांगण में यानी कि युद्ध में, युद्ध के आंगन में हम लगातार विजय को चाहने वाले, विजय की ओर जाने वाले हैं। यामो मतलब जाते हैं, हम कैसे हैं, हम विजय की ओर जाने वाले हैं, ऐसे हम भारतीय हैं। हे जगदीश, हे परमेश, हे सकलेश, हे भगवान, यहाँ भगवान को संबोधित किया गया है। हे जगदीश, हे जगत के ईश, हे जगत के ईश्वर। परमेश, परम प्लस ईश, हे ईश्वरों के ईश, सब ईश्वरों में परम जो है, सबसे आदि ईश्वर जो है हमारे। हे सकलेश, सकल के ईश, सारे लोगों के ईश्वर जो है, हे भगवान। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन, हे परमात्मा आप हमारे जय, हमारा जय, हमारा मंगल, हमारी उज्ज्वलता निश्चित करें। नो मतलब हम, मुझे, आप हमें जय दीजिए, आप हमें मंगल दीजिए, आप हमारी उज्ज्वलता निश्चित करें। देही मतलब दीजिए। हे ईश्वर, हे जगत पिता ईश्वर, हे परमात्मा आप हमारे जय की और मंगल की कामना करें। हम अपनी जो कामना चाहते हैं जय और मंगल की, आप उसे हमें अवश्य दें। ऐसे हम धीर और वीर हैं जो ईश्वर से सदा जय और मंगल की कामना करते हैं। तो आशा है बच्चों आपको ये समझ आया होगा, भावार्थ अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम इस गीत का एक बार संस्कृत में भावार्थ देखते हैं और उसको रिकैप करते हैं, एक बार दोहराते हैं। वयं सर्वे भारतीयाः शूरः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः, हम भारतीय कैसे हैं, हम शूरवीर हैं और बहुत धीरज वाले हैं। सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारः स्म, हम सभी गुण वाले हैं, बलशाली हैं और विजयी हैं। वयं दृढ़ संकल्प युक्ताः लोभ रहिता साहस युक्ताः च स्म, हम कैसे हैं, हम दृढ़ संकल्प वाले हैं, यानी कि हम अगर किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं तो हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। लोभ रहित है, हमें किसी चीज का लालच नहीं है, और साहस तो हम में कूट कूट कर भरा है। वयं सर्वे भारतवासिनः उत्तम भावेन जनानां सेवां सर्वेषां शुभ चिंतनं च कुर्मः, हम सब भारतवासी, हम सभी भारतवासी उत्तम भाव से लोगों की सेवा, मतलब निश्चल भाव से लोगों की सेवा और उनकी भलाई का काम करते रहते हैं। अस्माकं हृदय धनस्य अधिक कामनाः सुखस्य विषय वासना कपट भावना च न सन्ति, और जब हम लोगों की ऐसी भलाई करना चाहते हैं या जन सेवा करते हैं तो उसके लिए कोई कामना नहीं है, हमारे मन में धन पाने की कोई इच्छा नहीं है, हम अपने किसी सुख स्वार्थ के लिए ये नहीं कर रहे और न ही हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कपट भाव है। तेजो युक्तः वयं भारतीयाः ऊर्जा
पूर्वकम दृढ़तया च कार्यम कुर्वा। हम कैसे हैं? हम तेज युक्त हैं। ऐसे भारतीय हम ऊर्जा पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक सारे कार्यों में संलग्न हैं। वयं भारतीयः निर्भयाः दृढ़शक्तया च युक्ताः युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीतिपूर्वकं विजयम् इच्छामः। हम कैसे भारतीय हैं? हम डर से रहित भारतीय, निर्भया, डर से रहित और दृढ़ संकल्प वाले ऐसे भारतीय हम युद्ध क्षेत्र में हमेशा नीति पूर्वक विजय की इच्छा रखते हैं। यानी कि हम बिना छल कपट के युद्ध को जीतने की इच्छा रखते हैं। अतः इयं प्रार्थना अस्ति, इसलिए यही प्रार्थना है कि हे संसारस्य स्वामी, हे इस संसार के स्वामी, हे परमेश, हे सकलेश, हे भगवान, भवान अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलं शुभं च विजयं प्रयच्छतु इति। आप हमारे लिए सभी कार्यों को उज्जवल करें, शुभ करें और हमारी विजय सुनिश्चित करें। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, इसमें पूरी पोयम का भावार्थ बच्चों आ गया है, जिससे हमें पूरी पोयम का एक सार मिल जाता है कि इसमें ऐसे भारतीयों की बात की गई है जो कि दूसरों, जो जन कल्याण में विश्वास रखते हैं, जो लोगों के लिए ही जीते हैं, जो परोपकार के लिए जीते हैं, उनकी अपनी कुछ अपने लिए स्वार्थ उसमें उनका कोई भी नहीं है। तो सीबीएसई एनसीईआरटी उसके बाद आपको एक माइंड मैप बनाना होता है। तो माइंड मैप यहाँ पे क्या है? अगर आपको चैप्टर का माइंड मैप, पार्ट का माइंड मैप बनाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पार्ट का नाम लिखेंगे, शूरा वयम धीरा वयम। उसके बाद आप लिखेंगे विधा कौन सी आती है। विधा यानी कि जो इसके बारे में आप पढ़ रहे हो वो क्या है? या तो वो पोयम है, मतलब कविता है, या कोई कहानी है, या कोई पात्रों के द्वारा एक नाटक किया गया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, शुरू में आप कुछ कॉन्वर्सेशन बताया गया है, लेकिन उसके बाद एक कविता, एक गीत की व्याख्या की गई है, तो इसलिए हम इसको पद्य की श्रेणी में रखेंगे। पद्य मतलब होता है कविता। अब इस पार्ट का सार इसमें हम माइंड मैप में लिख सकते हैं। इस पार्ट में स्वतंत्र भारतवर्ष के लोगों की बात की गई है, जो वीर, धीर, साहसी, कर्मठ और दृढ़ संकल्प हैं, जिन्हें द्वेष और लालच जैसे विकार छू भी नहीं गए हैं, जो लोक सेवा और कल्याण की भावना लेकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये युद्ध में विजय तो चाहते ही हैं, लेकिन नीति और सत्य के रास्ते से चल। तो आशा है बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप watching the channel for such videos. Thank you.